जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी। दोस्तों नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं और झूठ कितना भी बोलो उसका कोई हल नहीं, वह केवल और केवल आपको फंसाएगा ही। तो बेहतर यह है कि सत्य के मार्ग पर चलें और जीवन को जितना हो सके उतना सरल बनाते रहें। तो दोस्तों, इसी सुविचार के साथ आपके लिए लेकर आ गए हैं जुलाई का संपूर्ण राशिफल। जी हाँ मित्रों, पूरे महीने आपके जीवन काल में कौन से योग बन रहे हैं, कहां से आपको लाभ प्राप्त होंगे, कौन से ऐसे काम होंगे जो आपको अवश्य ही करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ मित्रों, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। और सबसे अंत में एक ऐसा उपाय जिसे आपको करने से देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही, ग्रहों के नकारात्मक परिणाम भी आपको कम से कम भुगतने होंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको हम बता दें यहाँ पर कि 29 जून से शनि आपकी ही राशि में बकरी हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि शनि बकरी हो रहे हैं और दूसरी बात यह है कि जुलाई के महीने में मंगल आपकी राशि पर भारी है। इसके क्या प्रभाव रहेंगे, तो इसके 2-3 बड़े प्रभाव रहेंगे। इन पर आपको नजर रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, ज्योतिष की यही तो खूबसूरती है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले से ही संकेत प्राप्त हो जाते हैं, फिर आप सतर्क रहते हैं और गलती करने से बच जाते हैं। इसी से आपके भाग्य का निर्माण होता है। तो ध्यान से सुनें, आपको ऐसा लगेगा पूरे महीने ही लगभग कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है, ताप बढ़ा रहेगा, आपको हल्का बुखार, थकान, सुस्ती और थोड़ी सी शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होती रहेंगी। सिर दर्द भी आपका बना रहेगा, सिर भारी सा रहेगा। इसी के साथ साथ आपको चिड़चिड़ाहट बहुत होगी, गुस्सा भी बहुत आएगा, बात बात पर आप क्रोध करेंगे। तीसरा, आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है उसके साथ में थोड़ी सी खटपट होगी, यानी जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार थोड़ा सा कटु हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेम संबंध, आपस का जो प्रेम है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो आपको जितना हो सके उतना संतुलित रहना है। आहार जितना हो सके हल्का लें, पानी अधिक पिएं, ठंडे चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें और जीवन साथी से जितना हो सके उतना बहस कम करें। हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं शनि, जो आपकी ही राशि में बकरी चल रहे हैं। बहुत लंबे समय तक चलेंगे, लगभग पूरा साल ही चलेंगे, 139 दिनों के लिए हैं। जुलाई का पूरा महीना तो है ही। अब शनि अब आपकी राशि में जो बकरी है, तो इसके लिए भी आपको कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे बड़ी सावधानी तो यह है कि किसी भी प्रकार के बड़े निवेश को यूं ही किसी की भी सलाह से न कर डालें। बड़ा निवेश यानी पैसे का बड़ा निवेश जो आप करने जा रहे हैं, बहुत सतर्क रहें। घर के किसी बड़े सदस्य से, किसी समझदार इंसान से जो आपका शुभ चिंतक भी है, उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही निवेश की ओर आगे बढ़ें। अन्यथा इन 139 दिनों तक जितना हो सके उतना निवेश से बचें। जैसा काम धंधा चल रहा है बस उसी में अपना मन लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, उसे ही आगे बढ़ाएं। किसी नए कार्य को करने से बचें, वाहन आदि सावधानी के साथ चलाएं। तो ये तो थी साधारण सी भविष्यवाणियां। अब बात करते हैं संपूर्ण राशिफल, यानी कि एक के बाद एक हर एक विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, उसके बाद आपका व्यापार, नौकरी, शिक्षा, लव लाइफ, सेहत। कोशिश करेंगे कि भविष्यवाणियां जितनी हो सके उतनी सटीक हो सकें। सही गणनाओं के आधार पर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश यह रहेगी हमारी कि आपको लगभग 80% से 90% सही जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरों की। इस महीने में यानी जुलाई 2024 में 4 बड़े ग्रह गोचर होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह गोचर है वह शुक्र देव का होने वाला है और शुक्र 7 तारीख को कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी प्रवेश करेंगे और वहां पर पहले से ही मौजूद बुध देव के साथ मिलकर युति बनाएंगे और इससे बनेगा सबसे सुंदर राजयोग, यानी लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब इस योग का आपको भी कुछ न कुछ लाभ तो प्राप्त होगा ही, आंशिक ही लाभ प्राप्त होगा, पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन होगा अवश्य। कैसे आप इसका लाभ ले पाएंगे इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह गोचर की। तो दूसरा बड़ा ग्रह गोचर होगा 12 तारीख को। मंगल देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं।
इसी प्रकार तीसरा गोचर होगा सूर्य भगवान का, जो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यह गोचर होगा 16 तारीख को। 16 तारीख को ही कर्क संक्रांति भी मनाई जाएगी। इस दिन दान करने का, पूजा पाठ करने का विशेष विधान है, बहुत लाभ प्राप्त होता है। और चौथा गोचर हो रहा है बुध देव का, जो सिंह राशि में 19 जुलाई को गोचर करेंगे, जो आपके 7वें भाव में यानी आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो थे ग्रह गोचर। अब इनके आपको कैसे लाभ प्राप्त होंगे और कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, कौन से जरूरी कार्य हैं जो आपको करने होंगे, सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। अब वो पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके पारिवारिक जीवन इस महीने वैसे सामान्य रहेगा, कोई बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन 12 तारीख से जब मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, तब से आपके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई, परेशानी बढ़ जाएगी। सबसे पहली कठिनाई यह रहेगी कि आपके क्रोध की वजह से घर में विवाद उत्पन्न होंगे। घर में कोई चर्चा चल रही होगी, लेकिन आप उसे सीरियसली ले लेंगे और अपने दिल से लगा लेंगे और उससे विवाद और झगड़ा हो सकता है। भाई बहनों के बीच झगड़ा हो सकता है, संपत्ति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव तो 100% होगा ही होगा। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और जितना हो सके उतना विवादों से दूर रहने की कोशिश करें, अन्यथा आप अपना समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही बर्बाद करेंगे। अब दाम्पत्य जीवन की बात कर लें अगर, क्योंकि परिवार में वह भी है, तो फिर 7 जुलाई से आप दोनों के बीच प्रेम संबंध गहरा हो जाएगा। यदि पहले से किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था तो 7 जुलाई आते आते सुलह हो जाएगी। आप लोग आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और जीवन साथी से सलाह मशवरा करके आप अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में बढ़ेगी, जो कि जीवन साथी के प्रेम पूर्ण बर्ताव की वजह से होगा। इसी के साथ साथ हम आपको और बता दें कि आपके परिवार में कोई एक ऐसी बात चल निकलेगी, जब आप बैठे होंगे चर्चा कर रहे होंगे, उसी वक्त कोई एक ऐसी बात चल निकलेगी पुरानी, जिसको सुनने के बाद आपका मूड खराब हो जाएगा, वह आपकी कमजोर नस होगी। अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके परिवार में किसी एक इंसान की सेहत खराब हो जाएगी या पहले से ही खराब चली आ रही है तो और स्थिति बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक पीड़ा रहेगी, थोड़ा सा आप टेंशन में रहेंगे, फिजूल खर्ची भी आपकी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं काम धंधे व्यापार की और नौकरी की। तो कुंभ राशि के जातकों का हमने पहले ही कहा है कि मंगल इस महीने भारी है और शनि भी बकरी है, तो आपके व्यापार में बार बार अड़चने आएंगी। भले ही छोटी मोटी समस्याएं होंगी, लेकिन बार बार समस्याएं आएंगी, अड़चने आएंगी, जिसकी वजह से आपका मन खिन्न हो जाएगा, मन आपका उदास रहने लगेगा, काम में ही आपके मन नहीं लगेगा। दूसरा कि जगह जगह आपका पैसा भी फंसेगा, फिजूल खर्ची होगी, जिसको पैसा दे देंगे वह वापस नहीं देगा, चीज उधार दे दी तो उसका पैसा नहीं आएगा, यानी पैसे का फ्लो बिगड़ जाएगा। अब जब व्यापार में पैसे का फ्लो बिगड़ता है तो फिर छवि भी खराब होती है, तो आपके बारे में बाजार में नकारात्मक बातें चलने लगेंगी, जिसकी वजह से आपके बनते हुए काम में भी रुकावटें आएंगी और कुछ सौदे हैं जो लगभग बन चुके हैं आपके, वे आपके हाथों से फिसल जाएंगे। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर आप बाजार के मामले में जितना हो सके उतना सावधान रहें, किसी को भी पैसे के मामले में माफ़ ना करें, ना तो उधार पैसा दें ना उधार पैसा लें, किसी भी प्रकार की पैसे के मामले में रियायत ना करें। और सबसे बड़ी बात कि पैसे रुपए का जो भी लेन देन है उसे केवल और केवल अपने हाथों से करें, किसी दूसरे के भरोसे यह काम बिल्कुल भी ना करें। अब एक और यहाँ पर थोड़ी टेंशन वाली बात है कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वे इस महीने में सक्रिय रहेंगे और अपनी चाल, अपनी योजनाओं में कामयाब भी होते रहेंगे, जिससे आपकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी। याद रखें कि आप किसी एक इंसान पर बहुत भरोसा कर रहे हैं और उस इंसान से आपको धोखा प्राप्त होगा इस महीने में। अब चाहे वह धोखा आपको किसी भी तरीके से हो, पार्टनरशिप में धोखा प्राप्त हो, रुपए पैसे की किसी डील को लेकर, प्रॉपर्टी की किसी डील को लेकर, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन एक धोखा होगा जिससे आपका मूड खराब हो जाएगा। हालांकि आप बड़ी जल्दी ही रिकवर कर लेंगे क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव मानसिकता वाले इंसान हैं, लेकिन इस धोखे से बचने के लिए आपको हर एक पर शक करना है। जी हाँ मित्रों, अपना विवेक प्रयोग करना है, अंधविश्वास किसी पर भी नहीं करना है। यही आपको इस धोखे से बचाने के लिए सबसे बड़ा रामबाण उपचार है। अब जो रुकावटें हैं, जो अड़चने हैं, वे आपको महीने के मध्य में जाकर कुछ कम हो जाएंगे, यानी कि 19 तारीख के बाद से ये अड़चने, रुकावटें, व्यापार में परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी और राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तब तक आपको कठिनाइयां ही कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों की। तो जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं
उन लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर रखना होगा। किसी भी प्रकार का शक वहम अपने मन में ना पालें, दूसरों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, अपने मन की सुने और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमारा कहना यह रहेगा कि उनके मन में जो भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, एक अनजाना सा डर है, उसे अपने मन से निकालना होगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फील्ड में अपना बेस्ट देना होगा। जितनी मेहनत से, जितनी तरकीबों से आप काम कर सकते हैं करें, क्योंकि उसी से आपका मान बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा, पदोन्नति होगी। एक बात हम आपको और बता दें कि नौकरी करने वालों के लिए इस महीने का अंत बहुत अच्छा है। महीने का अंत आते आते आपकी सैलरी बढ़ सकती है, पदोन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। तो अपने उच्च अधिकारियों को लेकर जो आपके मन में कोई भी वहम है, किसी भी प्रकार की कोई बात किसी ने आपके मन में डाल दी है, उसे ना सुने। आप डायरेक्ट उच्च अधिकारियों से संपर्क करें, उनसे बात करें और वे आपसे प्रसन्न हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा कर रखें। अब एक और सबसे बड़ी बात कि आपके कार्यस्थल पर चुगलखोर बहुत हैं, यानी कि आपकी पीठ के पीछे चुगली करने वाले बहुत हैं। तो इन चुगलखोरों से आपको सावधान रहना है। ये आपके सामने आपके जैसे होते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपके कट्टर विरोधी बन जाते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अब ये आपकी बराबरी तो कर नहीं सकते आपके काम में, तो आपकी कटिंग करके, यानी कि आपकी चुगली करके आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बेहतर यह होगा कि आप अपने सहकर्मियों से जितना हो सके कम बात करें, प्रोफेशनल बनकर रहें, लिमिटेड बात करें। फालतू बातें करेंगे आप ही फंसेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कम उम्र के, नई उम्र के, वे बच्चे इस महीने में खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, नए उत्साह के साथ पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तनाव भरी स्थिति रहेगी, मन में डिप्रेशन रहेगा और तरह तरह के ख्याल मन में आते रहेंगे, मन को खराब करके रखेंगे। उनके घर वालों से भी उनकी बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति लगातार बनी रहेगी। लेकिन जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए बैठे हैं तैयार की, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उनके लिए अच्छी खबर है। 20 तारीख के बाद यानी 19 तारीख के बाद ही ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको नौकरी के ऑफर आएंगे। अब जब नौकरी के ऑफर आपको आए तो आपको ऑफर स्वीकार कर लेना है। यह नहीं सोचना है कि यह छोटा है, बड़ा है, आपके लायक है कि नहीं है, ये सब बातें मन में नहीं लाना है, बस सीधे उसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी में आपकी भलाई है। आज भले ही वह ऑफर छोटा हो, लेकिन कल आप उससे ही आगे बढ़ सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। तो छोटी शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। आप तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं प्रेमी जीवन की। तो प्रेमियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। 7 जुलाई से प्रेम संबंधों में एक नई उड़ान होगी, आपसे प्रेम मजबूत होगा। किसी भी प्रकार की यदि कोई खटपट थी, थोड़ी सी खींचतान थी, तो वह भी समाप्त हो जाएगी। बस आपको यह करना है कि आप अपना प्रेम संबंध पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ निभाएं। अब जो विवाहित हैं उनका जीवन भी अच्छा रहेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में जो खुशियां होती हैं वे सारी आपको प्राप्त होंगी, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता बनी रहेगी। किसी बात का डर आपको सताता रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने दाम्पत्य जीवन का पूर्ण आनंद लेने से थोड़ा सा वंचित रहेंगे। ये डर जो आपके मन में है, यह आपका वहम है। इसे आप अपने मन से निकाल दें और सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। आपका जीवन बहुत ही सुंदर है, इस बात का आपको विश्वास, यकीन अपने मन में बैठाना होगा। अब जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह महीना बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इस महीने में किसी भी कीमत पर उनका ना तो विवाह तय हो सकता है और ना ही विवाह हो सकता है। ग्रहों की चाल उनके अनुकूल नहीं हो रही है। अब यदि आप किसी के प्रति आकर्षित हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, तो ऐसे में आपको संभल कर ही चलना होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो इस पूरे महीने ही, लगभग पूरे महीने ही आपको थकान, कमजोरी और मन में नकारात्मकता का एहसास बना रहेगा। काम के प्रति आपका उत्साह कम होगा और कोई ना कोई रोग, तकलीफ आपके शरीर में लगातार बना रहेगा, जैसे कि कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, गले में दर्द या फिर सिर दर्द। लगातार एक ना एक तकलीफ, एक ना एक बीमारी आपके शरीर में बनी ही रहेगी। अब आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको जबरदस्ती में परेशान कर देती हैं बिना मतलब में। जैसे कि आपके दिमाग में यदि कोई बात अटक जाती है तो आप उसके बारे में बहुत विचार करते हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका नींद, चैन, सुकून सब हराम हो जाता है। आप खुद भी जानते हैं इस बात को कि हाँ, आपके अंदर यह कमी है, लेकिन आप
फिर भी इस कमी के जाल में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा संभलना है, अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देना है और ओवर थिंकिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। अब सलाह आपको यही रहेगी हमारी कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें, स्वाद से ज़्यादा सेहत के बारे में विचार करें और सही समय पर भोजन और पानी ग्रहण करें। साथ ही साथ योग, प्राणायाम और आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल अवश्य करें। कसरत अवश्य करें। यदि आप योग, प्राणायाम या कसरत में से कुछ भी अपने जीवन में शामिल रखेंगे तो आपके जीवन में जो मंगल का प्रभाव बढ़ रहा है, जो मंगल भारी हो रहा है, ताप बढ़ेगा, वह अवश्य ही कम हो जाएगा। इसके प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएंगे। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, मंगल कौन है? मंगल सेनापति हैं और सेनापति का स्वभाव क्या होता है? सेनापति का स्वभाव लड़ाकू होता है। अब यदि आप सुस्त शांत ऐसे ही पड़े रहेंगे तो यह मंगल के स्वभाव के विरोध होगा, तो आपके शरीर में अपने आप ही तकलीफें बढ़ेंगी। अब यदि आप कसरत कर रहे हैं, एक्टिवली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप मंगल के स्वभाव के अनुकूल चल रहे हैं, फिर मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव है वे आपके ऊपर नहीं रहेंगे। अब कुछ विशेष बातें हैं जो आपको बतानी बहुत आवश्यक है, इन पर आप ध्यान दें। जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, किसी पर भी अंधविश्वास न करें, चाहे कोई भी बना रहे। सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात कि किसी की भी सलाह को तुरंत न मान लें, बहुत विचार करें तभी सलाह पर आगे बढ़ें, अन्यथा जितना हो सके उतना अपने स्वयं के बौद्धिक बल का प्रयोग करें। तीसरी बात कि जितना हो सके उतना धार्मिक बने। सप्ताह में एक बार, वैसे तो रोज ही जाना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा तो सप्ताह में 1 या 2 बार मंदिर अवश्य जाएं। चौथी बात कि वाहन बहुत ही होशियारी के साथ चलाएं। अपना वाहन किसी के साथ शेयर ना करें, किसी को भी चलाने के लिए ना दें और भारी मशीनरी का प्रयोग यदि आप करते हैं तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, सतर्क रहें। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप शनिवार के दिन छायादान अवश्य किया करें। दूसरा उपाय आपको यह है कि भोले बाबा को आप सोमवार के सोमवार, वैसे तो प्रतिदिन करें लेकिन नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार के सोमवार जल अर्पित करें और जल में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल अवश्य मिला लें। इससे भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। बस इतना सा कार्य आप करें, आपके जीवन में ग्रहों के जो नकारात्मक परिणाम हैं वे शून्य तो नहीं होंगे लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आपको राहत प्राप्त होगी। तो उम्मीद है मित्रों की जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं, आपको अच्छी लगी हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग अवश्य आएंगी। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क करके भी हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद हो चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए